सवाल के साथ फात शहबाज खान, लोग अपनी ज़िंदगी कैसे बसर कर रहे हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं, और महंगाई के इस दौर में अपना बिल कैसे पे करते होंगे, क्या हालात उनके बनते हैं, और वो हुकूमत वक्त से क्या गिला करते दिखाई देते हैं, आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरी लगता है आई है कोई महंगाई को थोड़ी। मियाँ साहब ने ऐलान तो किया कि 14 रुपये यूनिट सस्ता कर दिया है। हमें यकीन तो नहीं है, पहले 10,000 बिल भरे हैं, यकीन कोई नहीं हमें कि 14 रुपये। यकीन क्यों नहीं है आपको? नहीं यकीन है, पहले भी ऐलान किए थे इन्होंने। इतने बड़े लेवल पे वो अनाउंसमेंट की गई है, सर भी आपको यकीन ही नहीं है? पहले भी इतने बड़े लेवल पे पहले इतने भी बड़े लेवल पे उन्होंने ऐलान किया था कि हम 200 यूनिट माफ़ करेंगे एक आम आदमी को। हालांकि आप तो मेरा ख्याल नरम गोशा भी रखते हैं उनके लिए। नहीं सर, कोई गोशा नहीं रखते आप? हम आम आदमी हैं, किसी के लिए नरम गोशा नहीं है। हम यकीन मने सियासतदानों से हक किए हैं, यहाँ पे फौज आ जाए वो बेहतर है। अच्छा, सियासतदानों आपको नहीं समझ आ रहे? नहीं समझ आ नहीं, तो मुझे ये बताइए कि अब वो इतने बड़े पैमाने पे उन्होंने हमने कहा कि ज़रदारी को जमा के देख लिया, नवाज शरीफ को जमा के देख लिया, इमरान खान को जमा के देख लिया, कोई नहीं हमें डंडे की हुकूमत जहाँ पे हो। पाकिस्तान ऐसे तीर की तरह चलेगा जैसा तीर की तरह चलेगा, जैसे मुशर्रफ ने चलाया। जैसे मुशर्रफ ने चलाया। अच्छा, मुझे ये हज़रत साहब बताएं, अभी इन दिनों आपका कितना खर्च है, कितना कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे थोड़ा आइडिया दें रफली कि कितने रुपयों में आपका कोई सर्कल चल जाता है? 25,000 रुपये मिलती है सैलरी, उनके अंदर गुजारा करना होता है। एक बेटा है मेरा, तो उसके साथ ही वो सिस्टम चलाना होता है, निज़ाम चलाना होता है, किराए भी देने हैं, बिल भी देने हैं, घर के अखराजात भी देने हैं, बच्चे की फ़ीस भी देनी है, और साथ 25,000 में गुजारा नहीं हो सकता मेरा। जिन किराए बिल देने, घर का राशन वगैरह, तो वो सिस्टम नहीं चल सकता। अल्लाह का शुक्र, बेगम जो ना वो मेरा बाजू बनी है, वो 10-12 हज़ार रुपये कमाती है, 2-3 घरों का घर का काम करती है, फिर जाके हमारा निज़ाम चलता है। जब वो भी ना करे ना तो यकीन मानो मैं ज़ीरो हूँ। वहाँ से कुछ थोड़ा आप कह रहे हैं सपोर्ट मिल जाता है? हाँ जी, वो सपोर्ट मिल जाती है। वो कभी किराए बिल में बच्चे की फ़ीस दे देती हैं, बाकी राशन का जो निज़ाम है, घर का जो किचन, वो मैं चला लेता हूँ। तो कभी बिल में बिलों में थोड़ा बहुत वो भर लेती हैं, किराए में। कितना बिल आपका कितना आ रहा है? पिछले महीने 10,000 तारा था, उससे पिछले महीने भी 10,000, अब भी आना है, उसका पता कोई नहीं है वो कितना आता है। वैसे कितना आता था 10,000 से पहले? 10,000 से पहले आम जो सर्दियों में आता था 700, 800, 1,000, 1200, 1500 ऐसे, तो फुल गर्मी में आता था, जून जुलाई के महीने में आता 3,000, 3,500 ऐसे आ जाता था, वो देना आसान था। अब 10,000 रुपये बिल आता, फिर 10,000 निकालना ना बहुत मुश्किल है। उससे पकड़ ऐसे किसी से 2,000 पकड़, किसी से 3,000 पकड़, फिर उसे मिनतला करके कुछ टाइम दे के उसे दे देते हैं। आप सुन रहे हैं गुफ्तगू ये वाली? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमर। उमर, आप क्या करते हैं? मैं गारमेंट्स का काम करता हूँ। अच्छा, तो कैसा चल रहा है सिस्टम? तो बस बड़ा मुश्किल है, लेकिन चल रहे हैं। पाकिस्तान इलाके में से रहते हैं। आप किस इलाके से उमर? हम पाटा से हैं। अच्छा, पाटा से। कब से हैं लाहौर? लाहौर में मेरे तकरीबन 13 साल हो गए। लग गया दिल इधर? दिल तो नहीं लग गया, वहाँ हमारे ऊपर ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था तो हम इधर आया हुआ था, हिजरत किया। हाँ। और बेसिकली तो हम अपना इलाका पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं लाहौर को बुरा बोलते हैं। नहीं, अपना देश अपना ही, जहाँ आप बड़े आप पैदा हो। या भी हमारा है, क्योंकि हम पाकिस्तान में तकरीबन 500 साल से पहले रहते हैं, और ये तो 75 साल हो गया पाकिस्तान आज़ाद हो गया। लेकिन आजकल आप देख लेगा ना, अगर आपका इंटरव्यू कोई भी मैं सुन रहा हूँ ना, तो आप बड़ा सख्त अल्फाज बोलते हैं कभी कभी, तो मुझे बड़ा खुशी होता है। मैंने बोला छवि ये तो डटा हुआ है, काशिफ अब्बासी साहब दे के, इस तरह का एंकर मुझे बहुत पसंद है। काशिफ साहब पसंद है बहुत, आप भी मुझे बहुत पसंद है। अभी मेरा पीछे एक भाई है, वो आपसे तस्वीर लेने आया हुआ है। मैंने बोला चलो मैं आपसे तस्वीर पिक्चर निकालेगा, लेकिन मुश्किल, बहुत मुश्किल है यार। अगर इस वक्त आप देखेगा ना, तो बिल का हालात, मैं ख़ुद 11,000 रुपये घर का किराया दे रहा हूँ, और 21,000 रुपये बिल आया हुआ है। तो मैं जब बिल वाला पेंग रहा था, मैंने बोला आप कोई पढ़ा लिखा उधर बैठा हुआ है, को नहीं वैसा जाहिल, हमारे जैसा जाहिल पढ़ा बैठा आया। तो 21,000 रुपये मैंने टोटल। नाम पूरा क्या नाम? मेरा नाम उमर है। उमर भाई, तो इधर क्या आपको कमाते हुए फिर घर भेजते हुए क्या दिक्कतें, क्या आपको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है महंगाई को लेकर, हालात को लेकर, या आप समझते हैं कि पहले से बेहतर हुए हैं?
सर अगर आप देखिएगा ना, आप हमारे से ज़्यादा सीनियर हैं क्योंकि आपने सारा दुनिया देखा है, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त कुछ भी ऐसा लोग नहीं है कि वो बोलेगा कि मेरा आसानी से गुजारा होते हैं। सारा मुश्किल के सामने, अगर कोई लाख भी कमाते हैं दिन का, वो भी बोलते हैं मेरा मुश्किल गुजारा होते हैं। देखो ना आजकल स्कूलों का अगर आप देखें, कभी बोलते हैं बनाने का डे, कभी बोलते हैं इसका डे, प्लांकेट डे, काफ़ी चीज़ स्कूलों का भी। अगर बिल का इशू बता रहे हैं ना तो 21,000 रुपये एक महीने का बिल आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं डेली मंथली मिसाल के तौर 2 लाख रुपये कमाएगा, सिर्फ ये वास्ते तो नहीं होता कि मैं सिर्फ बिलों के लिए कमाएगा। मेरा फ्यूचर, मेरा बच्चे है, मैं उसका फ्यूचर भी बनाना चाहता हूँ। आपको फ़िक्र ये लाहक है कि आप बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, फ्यूचर कैसे देंगे, ये असल आपका मुद्दा भी ये है, होना भी यही चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि मेरा एक बच्चा बड़ा अफसर बन जाए। हर किसी का ये ख्वाहिश हो गया कि मेरा बच्चा मेरे जैसा रेडी में काम ना करे, एक पट्टे में काम नहीं करने, एक दुकान में काम नहीं करने, एक खूबसूरत फ्यूचर उसका बन जाएगा। जो चीज़ खान साहब मुझे समझ आई, जो मुझे समझ भी आई, इसका इजहार मैं आपसे करना भी चाह रहा हूँ। जितनी पश्तून बेल्ट है हमारी, उसमें पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत बेहतर है। इसकी क्या वजह है? सर अगर आप देखेगा ना तो वजह है क्या इसकी, क्या है ना ही ऐसे? इसका वजह बता रहा हूँ ना, अगर 2000 से देख लेगा ना कि हमारा पाटा बड़ा एक खूबसूरत इलाका था, हमने कोई इस तरह का बदनामी का शिकार नहीं हुआ है। तो कितना आपके फाटा में, अभी तो खैर लोग वहाँ जो भी मौजूद हैं, कितना उनका पढ़ने लिखने की शरह कैसी है वहाँ? तकरीबन 65 से ज़्यादा फ़ीसद पढ़ा लिखा लोग वहाँ है। पहला औरतों का तालीम भी बड़ा कम था, अभी माशाल्लाह वहाँ औरतों का तालीम भी माशाल्लाह से, ख़वातीन का तालीम भी आप कह रहे हैं बेहतर हो रहा है। पहला हम नहीं मानता था कि तालीम क्या चीज़ होता है, औरत के लिए क्या नहीं होते। औरत सिर्फ अपने घर के लिए होते हैं। ऐसा हमारे में ये रूल नहीं है कि हमारे औरत किसी और के औरतों के, मिसाल के तौर कोटी साफ कर लिया, कोई बर्तन, ये हमारा। हाँ नहीं, ये ठीक बात है, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि वो पढ़े लिखे, अपना औरत भी मैनेजमेंट संभाले जिस तरह मर्द संभाल रहे हैं, कमिश्नर लगे, डिप्टी कमिश्नर लगे, आईजी लगे, सारा कुछ करे। जो पाकिस्तान में सर अगर आप देखेगा ना, अगर आप देखें, आप जितना भी मेरिट की बात कर लेगा मेरिट का, तो पाकिस्तान में कौन सा फैसला मेरिट में हो गया? आप तो माशाल्लाह अच्छा शो में बैठता होते हैं, आप किस मेरिट में मुझे बात करेगा कि मैंने ख़ुद मिसाल के तौर पर हाई तालीम किया? कुछ पैदा नहीं है पाकिस्तान का। कोई भी इस तरह कोई बड़ा सियासी बोलेगा कि मैंने मेरिट में अपना कुर्सी हासिल किया। अच्छा चलें, इसको इस तरह कर लेते हैं कि आपको गिला ये है कि आपका ये ख्याल है कि जो भी फैसले हो रहे हैं आवाम के लिए, वो मेरिट को देख के नहीं हो पाते। जी मैं यही कह रहे हैं? जी मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी फैसला करने, कोई भी पाकिस्तान में कोई भी फैसला करने, ठीक है ना, अगर कोई सज़ा का हकदार है उसको सज़ा होना चाहिए, अगर कोई मेरिट का हकदार है उसको मेरिट होना चाहिए। आप बेसिकली कह रहे हैं कि आईने पाकिस्तान इम्प्लीमेंट हो प्रॉपर और रूल ऑफ लॉ हो। रूल ऑफ बेसिकली यही कह रहे हैं। तो पाकिस्तान में कभी भी रूल ऑफ लॉ नहीं आएगा। ये तो आप कह तो यही रहे हैं ना कि होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो आप कहाँ से सालों से बोल रहा हूँ। मैं काशिया बासी साहब को भी ये इंटरव्यू दिया, साहब से भी मिले आप? हाँ बिल्कुल। कब मिले? रियाज खान साहब को मिला हुआ है। इमरान रियाज खान को? जी अच्छा। जमान पार्क में मिला हुआ है। बात ये नहीं होते सर, बात ये बिल्कुल नहीं होती। मैं किसी सियासतदान का बात नहीं कहा। हम आपने देखो ना सर, अगर मार्केट में देखेगा ना, इस मार्केट में एक पट्टे का तकरीबन 60 हज़ार रुपये रेंट है महीने का, और यहाँ बेचारे कितना कमाएगा? मिसाल के तौर लाख रुपए तो कोई भी नहीं कमा सकते। तो खुदा का वास्ता मैं तो सारों को बोलता हूँ, प्राइम मिनिस्टर अगर जितने भी आप सुन रहे, आपकी थ्रू से सुन रहे, खुदा का वास्ता अपने पाकिस्तान पर, हम पाकिस्तान में क्या कमी है? हम यूरोप जाने का क्या ज़रूरत है? हमारा पाकिस्तान यूरोप से खूबसूरत है, हमारा सारा सिस्टम यूरोप से खूबसूरत है, लेकिन हमारा लोग सही नहीं है। क्या नाम क्या है? उस्मान गनी। उस्मान, क्या करते हैं आप? एसक्यू का काम। तो कैसा चल रहा है? शुक्र अल्लाह। आइसक्रीम तो लोग अच्छी खरीदते हैं, हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। मज़े से खाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। खुद ही तो नहीं बना के खा जाते सारी? नहीं जी। अच्छा, तो ठीक चल रहा है? शुक्र अल्लाह का करम। कितना उसमें से आ जाता है? बचत कितनी है? कितना आप कमा लेते हैं? अल्लाह का करम है, कभी कितना होता है कभी कितना होता है। तो कोई फिक्स नहीं है, नहीं फिक्स। लेकिन अंदाज़ा कोई कि आपका खर्चे निकल आते हैं? हाँ जी, शुक्र अल्लाह ताला का करम। कभी लॉस वगैरह नहीं? खैर है, बचत है, हाँ, ठीक है ना? ठीक बस जा रहे हैं। और कहाँ के हैं आप, किस इलाके से? बहावल नगर से। तो इधर कितनी देर होगी लाहौर आपको? 4 साल। 4 साल? हाँ जी। तो दिल लग गया इधर या बहावल नगर? आप नहीं बस इधर ही। रोज़ सुबह उठ के बहावल नगर चल पड़ते हैं नहीं इधर ही। कि मैं बहावल नगर आ गया भाई वापस हैं? नहीं बस इधर। तो ये गुजारा हो रहा है? अल्लाह का करम।
बहुत शुक्रिया आपका सर खान साहब, थैंक यू। क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। सुनाएं क्या नहीं था जी? बस आपके सामने ही है सारा कुछ। सेट है सारा? जी क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। तो कैसी चल रही जॉब? जी अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। सही, आप राज़ी हैं जॉब से जी अल्लाह का शुक्र। कि नहीं राज़ी हैं? नहीं नहीं, करम है, शुक्र। ज़्यादा खुश तो नहीं है? हाँ नहीं नहीं, शुक्र अल्लाह का। कम खुश तो नहीं है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। दरमियाना खुश हैं? नहीं, बहुत खुश हैं अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। भंगड़े डालते रहते हैं हर वक्त हाँ जी। घर जाके भी? जी एंजॉय करते हैं बिल्कुल। यार ये तो अच्छा है। आप अपने मतलब की जॉब में हैं? हाँ जी, जो शुक्र। पढ़ा था उसी में है? उसी में बिल्कुल। यहाँ उलट कर लिया सारा? उसी में स्टार्टिंग से ही फ्रॉम जो है। तो क्या आपने क्या पढ़ा था? मेरा MBA HR है। अच्छा MBA। अच्छा अच्छा अच्छा, ग्रेट ग्रेट। तो जॉब भी उसी के मुतल्लिक़ है? जी HR के अंदर ही। तो क्या हालात आप जब देखते हैं इस तरह के लोग जो देखें बड़ी मुश्किल से दिहाड़ी कमा रहे हैं अपनी, हैं, और सेहत का ख्याल भी नहीं रख रहे, देखे ना, और ये जब फिरते हैं माशरे में, जी क्या आपको फील आता है या आपको लगता है कि ये बस ठीक है सारा? नहीं है, हालात तो आपके सामने है। काफ़ी जो है डिफ़िकल्टीज़ का जो है ना, हर जो शहरी है उसको जो है फेस करने की वो फेस कर रहा है इस टाइम। और साथ साथ जो उसको रोज़ जो कि दिन के हवाले से या उसकी जो दिन की ज़रूरियात हैं, जो ईयरली हैं या आपकी मंथली हैं, जो ज़रूरियात घर की राशन के हवाले से, खाने पीने के हवाले से, वो डेफिनेटली काफ़ी मुश्किल हो गई हैं इस टाइम। टफ हो गया बहुत है ज़्यादा टफ हो गई हैं। बेसिकली। आप कह रहे हैं कि उसका गुजारा। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। और घर पहुँचे खैर जी से। थैंक यू। क्या हाल है भाई? कैसे? ठीक है। आपका क्या नाम है? शाहजहान। शाहजहान भाई, इतना बड़ा नाम किसने रख दिया? ये पेरेंट्स से रखा है जी। क्या बात है भाई। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपके सवाल से पहले कि CM पंजाब ने हमें एक मैसेज भेजा है, आप सुन लें। CM पंजाब मरीम नवाज 45 अरब रुपए से अगस्त सितंबर के बिलों में 500 से 201 यूनिट वाले पंजाब और इस्लामाबाद सारिफिन को 14 रुपये फ़ी यूनिट का बड़ा रिलीफ ये हम पे किसान हुआ है। ठीक हो गया। ये रिलीफ कहाँ है? अभी मैं आपको बिल दिखा देता हूँ। ये है अगस्त का बिल, ये 23,246। इसको जब मैंने डिवाइड किया है तो 57 रुपीज़ यूनिट पड़ा। जब मैं मुतल्लिका SDO के पास गया, मैंने उनसे पूछा ये जनाब क्या है, इसका मसला है, ये कैसे होगा? वो कहते हैं जी हमें नहीं पता। वो आगे से जनाब मुझे कहते हैं कि आप जाएं CM साहब के पास ही फरियाद लेके जाएं। क्या? मैं नहीं कर सकता। हाँ जी, ना करो यार, जी सर, क्या कर सकते हैं? तो मैं उसी सीधा ही पड़ गया, कहता CM के पास जाए। मुंह से मैं गया हूँ, उसी मुंह वही अपना मुंह लेके ना मैं आ गया अपने घर पे। तो आप मुझे नज़र आए, मैंने कहा कि शायद आपके तवस्सुल से शायद अगर मेरा ख्याल है अगर मेरा मैसेज उन तक पहुंच जाए। मेरा ख्याल है जी, मेरे पास प्रूफ है ना कि मुझे मैसेज कब आया, दिखाएं ये जरा। देखिए, मुझे ये आया कल आया, यस्टरडे 8:28 में मुझे मैसेज आया है। यस्टरडे यानी कि 19 अगस्त। 19 अगस्त को मुझे मैसेज आया कि जी आपको 14 अरब रुपये आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 20 अगस्त को। ये प्रोग्राम जब ऑन एयर जाएगा उसी हिसाब से डेट का तयन कर लीजिएगा। CM पंजाब मरीम नवाज़ का 45 अरब रुपए से अगस्त सितंबर के बिलों, अगस्त का बिल तो आएगा ना अभी? आगे है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास प्रूफ है। बिल मेरे दोनों आपके पास जो आया वो तो जुलाई का आया होगा ना? अगस्त में उसने बोला है कि ये दोनों बिल आए हैं, लेकिन वो कह रहा है कि उसको कुछ नहीं हो सकता, जब आपको पे करना ही पड़ेगा। नहीं, अगस्त का बिल अगले महीने नहीं आएगा? नहीं, इसी ये वाला अगस्त में ही होगा ना। अगस्त और सितंबर। ये देखें, इस पे लिखा हुआ है ये बिल अगस्त का है। ये देखें 24 अगस्त। 24 तो आपको डिलीवर हुआ, रीडिंग जुलाई की है। नहीं, यही इसी तरह ही होता है। ये इसी तरह अगस्त और सितंबर का ऐसी जमा। मेरा ख्याल है आज आपको मैसेज आया, नेक्स्ट मंथ से जो बिल आएंगे उस पर ये इम्प्लीमेंट होगा। अब ये होगा ना, सितंबर अक्टूबर में चलेगी ना बात। फिर तो मुझे जो मैसेज है उसके अकॉर्डिंग तो अगस्त और सितंबर का 2 बिल जो महीने के बिल आपके होंगे, वो अगस्त की, आपके अगस्त वाला ये जो मंथ चल रहा हाँ, है इसमें इसकी होना रीडिंग जो है जी। इसकी रीडिंग वो आगे लेगा। अगस्त की रीडिंग तो नहीं लेके गया, ये तो जुलाई की रीडिंग थी और आपको बिल डिलीवर हुआ। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो मेरे ख्याल से, पता नहीं हम दोनों ही गलत निकले, मेरा ख्याल है। चले फॉर एग्जांपल ये पिछले महीने की रीडिंग है, लेकिन सब्सिडी तो अगस्त और सितंबर की है ना। हाँ तो वो अगला बिल अगस्त का ही होगा ना, वो अगस्त सितंबर का ही होगा ना। चले ये बिल जुलाई का आया है, मुझे- डिलीवर आपको 24 अगस्त को हुआ है। ये बिल ये आपने पे जो किया है। सब्सिडी है ना, मुझे लगता है 2025 के अगस्त को ही मिलेगी। ये हाँ, इस हाँ, अगस्त को नहीं मिलेगी, मुझे लगता है नहीं, नहीं। कि 2025 के अगस्त को मिलेगी। इससे मुझे जो समझ आई वो यही आई है कि आपने देखे मीटर लगवा लिया। हाँ जी, अच्छा जी, मीटर आपने लगवा लिया, अपने पैसों का। सुन लें 1 जनवरी को मीटर लग गया आपका। ठीक है, अब 1 जनवरी का बिल आपको कब आएगा? फरवरी में। 5 फरवरी को। जी ठीक है, ऐसे ही है। ठीक है ना? ठीक तो है। वो जनवरी का बिल होगा। अगस्त का बिल आपको कब आएगा? शायद मैं गलत हूँ फिर। आपका मसला जो प्रॉब्लम है वो वैलिड है
कि अगर आप किसी के पास चले गए हैं और कोई किसी महकमे में काम कर रहा है, एंटरटेन करना चाहिए ना उससे उसको। उससे बड़े पैर है, आपसे पानी पूछे, Exactly. आपका हालचाल पूछे, आपका हाल चाल को गोली मारे तरीके से बात चाहे करें। पानी पूछे, प्यार से बिठाए, कहे जी हुक्म करें, ऑर्डर करें सर। आरओ ऑफिस में, पूरे आरओ ऑफिस में जो है ना एसी चल रहे हैं और अंदर लोग नहीं बैठे हुए, इंजॉय हो रहा है अंदर, कोई चक्कर नहीं है। पूरे ऑफिस के अंदर हर जगह एसी चल रही है, पंखे चल, लाइटें चल रही हैं, अंदर कोई भी नहीं है, कमरों के अंदर कोई भी नहीं है। ये हालात हैं। और अब ये मीडिया ने ये एक दफ़ा नहीं, कुछ दर्जनों बार बता चुके हैं, लेकिन उनके कान पे जूं नहीं रेंगती, उनके कानों पे जूं नहीं रेंगती। आपको कोई रहम दिल अफसर नहीं कभी मिला? डर नहीं चौबीस होता। 24 घंटे चल चल के चिड़चिड़ा हो चुका होता है बेचारा। पैसे कम मिलते हैं ना, जिसको पैसे ज़्यादा मिलते हैं फिर अच्छी तरीके डील ट्रीट करते हैं वो। अच्छे लोग भी हैं इनमें, बड़े ज़बरदस्त लोग भी हैं। आपका तजर्बा नहीं है मेरा ख्याल। वो चूंकि आप मीडिया से ताल्लुक रखते हैं ना, जब आप जाते हैं तब आपसे अच्छा रवैया रखते हैं नहीं, ना। मैं जाता जब नहीं। आप मीडिया से माइक हट के जब आप उनके पास जाएंगे, किसी आम बंदे को भेज के देखें, फिर सलूक देखें, कोई हिडन कैमरा लगाएं, फिर सलूक देखें कैसे सलूक करते हैं वो समझते हैं कीड़े आ गए हमारे पास, मसलना चाहते हैं, बस वो रहे हैं। जितने बिल, जितना आवाम पे बर्डन डाला हुआ है, कोई लोग कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं बिलों की वजह से, इतने ज़्यादा बिल आ गए हैं, वो लोग कर रहे हैं। आपको पता नहीं है, लोग छत से छलांगे मार रहे हैं। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि कोई औरत के बिल, उसके ऑपरेशन के पैसे थे, उसको बिल इतना आ गया कि उसने छलांग मार दी, खुदकुशी कर ली। बहुत सारे नाखुशगवार वाक़यात इस तरह के रिपोर्ट हुए हैं, अल्लाह माफ़ करे। क्या नाम है आपका? मेरा बात आप सुन लें ज़रा। मेरा नाम नबील है और थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों की आवाज़ सुन रहे हैं और पहुंचा भी रहे हैं अगर कहीं पहुंच रही होगी। वैसे तो देर से एक ही काम हो रहा है कि आवाज़ दबाने का काम हो रहा है, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो बात है वो तो करने नहीं दे रही। ये बातें तो शायद अब पीछे रह गई हैं, और मुझे लगता है कि ये लोग अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। ये कहते थे कि ये जो हम बात करते हैं बढ़ चढ़ कर तहज़ीब की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, अखलाकियात की, ये बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ये बातें होंगी तो ये सोसाइटी तरक्की कर जाएगी, और सोसाइटी जब तरक्की करती है तो फिर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उन लोगों को होती है जो अवाम की तरक्की में खुश नहीं होते। ये लोग अवाम की तरक्की में खुश नहीं हैं, ये इस झुंझट में फंसा के रखना चाहते हैं कि महंगाई, बिजली, आटा, रोटी, दाल, ये जो नारे लगाते हैं ना आकर कि 5 साल के बाद, 3 साल के बाद कि हम आपको रोटी देंगे, मकान देंगे, पहले ये हमें महरूम करेंगे तो ये नारा बनेगा ना, रोटी, कपड़ा और मकान। ये पहले महरूम करते हैं इन चीज़ों से, लोगों को करते हैं, उनकी करते हैं, फिर ये नारा आकर अलम इसका बुलंद करते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान। इसका एक पूरा इनके पास 5 साल पूरा इनके पास ये इख्तियार होता है कि इनको पहले इस पे कमज़ोर करो और उसके बाद आकर लोगों के जज्बात से खेलो। ये कहते हैं कि हम फ़लाँ के साथ आहनी हाथों से निपटेंगे इनको। अच्छा, अब मुझे ये आपने बताना है कि आप क्या करते हैं एग्जैक्टली, और आपका निज़ाम और निज़ाम ज़िंदगी जो है, मेरे पास ही रही, निज़ाम ज़िंदगी कैसा चल रहा है? निज़ाम ज़िंदगी इस वक्त तो मफलूज है, और सारी जो पाकिस्तानी आवाम है उनका मफलूज है। चंद एक कबीना है, बल्कि एक तबका है जिसको सारी मरात हासिल हैं, जो दफातर के अंदर बैठे हुए लोग हैं, आप जिनको बेसिकली जो फरमा रहे हैं, जो मुझे समझ आ रही है, वो ये है कि आप कह रहे हैं कि जिन लोगों के ज़िम्मे अवाम की खिदमत का ज़िम्मा लगा हुआ है, वो अवाम तक नहीं पहुँच रहे। आपने बेहतरीन तर्जमानी की है हमारी। हम यही कहना चाहते हैं, इनका मसला दरअसल सिर्फ़ और सिर्फ माल इकट्ठा करना और फिर अपने आप को मजबूत करना है, दैट्स इट। हम क्या कर रहे हैं, हमारी सैलरी कितनी है, 45 एक मीडियोकर की सैलरी है। जो बेचारा BA पास स्टूडेंट अपनी स्टडी कंप्लीट करके बाहर निकलता है, जब वो किसी भी अदारे में जाके काम करता है तो उसकी तनख्वाह कितनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 45,000, जो बड़ी मैक्सिमम होती है। आप चीचावतनी में जाएँ ना ज़रा, चीचावतनी में आज भी एक मैनेजर की सैलरी 30,000 से ज़्यादा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ एक छोटा शहर है, वहाँ कैपेसिटी इतनी नहीं है, लेकिन उधर तरक्की भी इतनी नहीं हुई, काम भी इतने नहीं किए गए, इस वजह से वहाँ सैलरी भी इतनी नहीं है। लेकिन बिजली का बिल वहाँ भी उतना ही आता है। जो वहाँ से आके यहाँ काम कर रहा है, जिसकी सैलरी 45,000 है, अगर उसके घर का बिल 30,000 आ जाएगा तो वो कहाँ जाएगा? उसने यहाँ रहना भी है, यहाँ उसने खाना भी खाना है, उसने अपने भी अखराजात चलाने हैं, और उसके बाद उसने घर भी बेचने हैं। और इनको नहीं मालूम, इनको ये मालूम ही नहीं है कि मुमकिन है कि वो अपने घर का एक वाहिद पालनहार हो, लेकिन इनको लगता है कि सारा कुछ ही जो है वो जैसे हमारे बच्चे जीते हैं, हमारे बच्चे रहते हैं। अच्छा, मुझे उससे जो समझ बहुत आई कम ही शायद आपकी कोई। सारी बातें सुनने के बाद, मुझे जो एग्जैक्ट समझ आई वो ये समझ आई कि आपके राइट्स
और आपको जो ड्यू रिस्पेक्ट और क्रेडिट मिलना चाहिए, और जो आपको माहाना जो आप ड्रॉ करते हैं सैलरी, जो मराहत आपको मिलनी चाहिए, वो जब आप तक नहीं पहुंचती, तो ये फिर आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं बेसिकली उसका नतीजा है। आपने समझा इस बात को, लेकिन मैं इससे आगे बात करना चाहता हूँ। आपको मैं बताता हूँ, जितनी ये प्राइवेटाइजेशन है, ये आप होटल्स के अंदर जाएं किसी दिन, मेरी आपसे 10 बस्ता गुजारिश है, आप जाएं इनके अंदर और पूछे जाके कि वेटर की सैलरी कितनी है। 18,000 22,000। और वो काम कितने घंटे करते हैं? 12 घंटे काम करते हैं। ये जो मैडम साहिबा हैं इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर, और पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और यहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू निकलता है, इसको हिम्मत नहीं पड़ती कि ये वाली सारी प्राइवेटाइजेशन से पूछें कि तुम लोगों को इतनी कम सैलरियाँ क्यों देते हो। उससे 12-12 घंटे तुम काम करवाते हो और 24,000 सैलरी देते हो, और उसके अंदर भी फ़ाइन काटते हैं। लेट आने का फ़ाइन, छुट्टी आज तुमने करनी थी, आज नहीं करनी थी, आज कर ली, इसका फ़ाइन 3,000 रुपया वो फ़ाइन ही काट लेता है। ये एक पूरा माफिया है। इन लोगों को तरबियत दें, इन लोगों को सिखाएं। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बंदा जो कुर्सी पर बैठा हुआ है और जो अपने आप को समझता है कि मैं बेहतरीन लोगों का तर्जुमान हूँ, जो कि लोग उसको नहीं समझते। एक बादशाह था, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आप गौर से सुनिएगा। चाइना का एक बादशाह था, जब उसने देखा कि मेरी उम्र जो है वो बिल्कुल रसीदा हो गया, उम्र रसीदा और मरने के करीब पहुंचा, तो उसने ये सोचा कि मैं अब, उसका एक इकलौता बेटा था, उसने सोचा कि मैंने उसको इक़्तिदार सौंपना है, तो मैं अब क्या करूं कि उसको बादशाही के सारे हुनर सिखा सकूं। तो उसने उसको 6 साल के लिए जंगल में तन्हाई में रहने के लिए भेज दिया, ताकि वो सुन सके उन आवाज़ों को जो आम माहौल में नहीं सुनी जाती। तो फिर जब वो वापस आया, उसने उससे पूछा क्या क्या तुमने सुना। उसने कुछ आवाज़ें उसको बताई, लेकिन वो मुकम्मल आवाज़ें नहीं सुन सका था। उसने फिर उसको दोबारा 6 साल के लिए भेज दिया, और जब वो 6 साल के बाद वापस आया तो उसने वो सारी आवाज़ें बताई, यानी सूरज के निकलने की आवाज़, ज़मीन के खुलने की आवाज़, फूलों के खिलने की आवाज़, पत्तों के छनकने की आवाज़, कीड़ों के रींगने की आवाज़। और फिर उसने कहा कि अब तुम वो आवाज़ें सुनने के अहल हुए हो जो आम माहौल में नहीं सुनी जा सकती। ये अभी इन्होंने लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी शुरू कर दी है, सारा रावी तबाह कर दिया है, सारा क्लाइमेट चेंज का इशू बेड़ा गर्क कर दिया है। लाहौर आलूदगी के बदतरीन शहरों में नंबर 1 दर्जे पर है। तो ये इनकी सोसाइटी है, ये इनका माहौल है। ये किस माहौल में रहते हैं, किस होश में रहते हैं, इनको होश दिलाओ। सैलाब 2010 का सैलाब आया था तो इन्होंने सोचा था कि हम जी डैम बना लेंगे। वो मोहतरम वज़ीर आला जो सिंध की बिलावल भुट्टो जो है सिंध के वज़ीर आला, या वहाँ का जो इस वक्त बना हुआ है वज़ीर ख़ारजा रहा हमारा, उसने 25 डैम वहाँ बनाए। और वो जब इब्तदाई सैलाब आया तो वो इब्तदाई सैलाब से ही रगड़े गए सारे। तो 25 डैम उसने बनाए थे, 25 डैम। आजकल वो बता रहा है मैंने ये हॉस्पिटल बना लिया, मैंने ये हॉस्पिटल बना लिया, मैंने ये सब कुछ दे दिया। तुमने कुछ नहीं दिया, तुमने कराची का क्या हाल किया है। खुरम भाई क्या करते हैं आप? जी मैं जॉब करता हूँ। यार चाय ठंडी ना आपकी हो जाए, चाय तो लेते जाइए आप। तो जॉब क्या है खुरम भाई? जी मैं ट्रैकिंग कंपनी में जॉब करता हूँ। ट्रैकिंग वर्ल्ड कंपनी है, तो गाड़ी में ट्रैकर इंस्टॉल होता है, तो यहीं फैसल टाउन में जॉब करता हूँ। ठीक चल रहा है काम? जी अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मली चल रहा है। कितने साल हो गए जॉब करते? मुझे 4 साल हो गए हैं, तो जॉब कर रहा कोई हूँ। ऐसा वाकया जो याद हो ट्रैकिंग को लेकर, गाड़ी चोरी हो रही हो और आपने पकड़ लिया हो, फौरी ऐसे करके पकड़ लिया हो कि भाई गाड़ी किधर लेके जा रहे हो यार? नहीं सर, ऐसा तो कोई मामलात नहीं है, क्योंकि मैं तो एक आम सा वर्कर हूँ, छोटा सा। तो माशाल्लाह से खुर्रम साहब हैं कंपनी के ओनर। अच्छा, तो क्या हालात हैं भाई खुरम भाई? सर यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है। पहले सर जब मैं आया था ना 2020 में, तो यहाँ पे ये कप जो था ना चाय का, ये 30 रुपए का मिलता था, 40 से ज़्यादा हो तो 50 तक। अब सर जी मैंने अभी आके खाना खाया है, तो पहले मैं आता था तो यहाँ पे जनाब कोई ज़्यादा बिल बन जाता है 150 रुपये। पराठा हो तो 40 रुपये से स्टार्ट होता था। अभी जनाब उसने ये होटल पे गया हूँ तो जनाब उन्होंने 80 रुपये का पराठा ले लिया, पराठा का रेट बिल बना दिया है। 2 पराठे मैंने खाए हैं, एक आमलेट 210 रुपये का, 20 रुपये का बिल। तो सर जी ये इस तरह गरीब बंदे के सर जी ज़िंदगी बहुत अजाब बनी हुई है। 30,000 सैलरी है, 15,000 10,000 इधर खाने का लग जाता है। घर किराया जहाँ पे जाते हैं, घर मैं बेसिकली बखर का हूँ, डिस्ट्रिक्ट बखर का, तो हमारा किराया जो है वहाँ पे 2,000 से मिनिमम 2,000 है। 1500 2,000 ये किराया, आने जाने का किराया लग जाता है, बचता कुछ नहीं है सर जी। महंगाई, गरीब बंदा है, क्या करे। अब एक अकेला लड़का था, गरीब बंदा हूँ, तो मैंने उनसे कुछ कहा नहीं। उन्होंने देखे हैं पैसे हैं, उन्होंने कहा जी
200 बिल हैं, 220 रुपये बिल है, 210 ले लिए हैं। पहले यही बिल बनता था 160 रुपये का ज़्यादा से ज़्यादा। सर ये आप मुझे बताएं, अंडा मिलता है 25 रुपये का, तो 80 रुपये का कौन सा आमलेट हो गया? एक समझने वाली बात है, 80 रुपये का आमलेट कहाँ से मिलता है सर जी, आप मुझे बता दें। इस तरह सर जी महंगाई को लेकर मेरा तो दिमाग फटना जा रहा है सर जी। मैं कसम से यार दिल नहीं करता काम करने का, मेरा दिल नहीं करता काम करने का। महंगाई इतनी है सर जी, पहले ये सामने जो शॉप है, ये शॉप है जूस वाली, इस पे आप चले जाएं ज़्यादा 70-80 रुपये का गिलास, अभी से पूछ लें जाके 180 रुपये से कम नहीं देगा गिलास। समझने वाली बात है सर जी, महंगाई बहुत ज़्यादा है, इस हिसाब से दिल नहीं करता काम करने। आपको घर कितने भिजवाने पड़ते हैं? घर का खर्च कितने पैसों से चल रहा है? घर का खर्च तो कम से कम ही हो तो 25 से 30 हज़ार आम बंदे का भी खर्चा है। आपका बाकी कितने भाई हैं आपके, कितने लोग हैं फैमिली के? भाई कितने आपके? टोटली 7 मेंबर हैं, जिसमें से सिस्टर्स वगैरह की शादी वगैरह हो गई हैं। और बाकी भाई क्या करते हैं? और 2 भाई हैं सर जी। वो छोटा भाई अभी बेरोज़गार है, पूरा साल है मैं वो घर का निज़ाम चला रहा हूँ। वो काम करता है लेकिन काम सही उसका अभी मामला सही नहीं हो रहे। वालिद कुछ कर रहे हैं? जी सर, वालिद अभी बुज़ुर्ग हो गए हैं, अभी 60-65 साल उम्र हो। अच्छा, एज ज़्यादा, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। तो आप अकलौते फिर घर के सपोर्टर हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ही अकेला, मतलब इधर आप अपना भी खर्च पूरा कर रहे हैं, तो 30,000 में कैसे कुनबा चलाते हैं सारा, खुद को भी और परदेसी भी? सर जी मैं अपने सेल्फ खुद के बारे में बताऊँ ना, मैंने रात का खाना नहीं खाया, ठीक है, सुबह भी नहीं खाया, अब दोपहर को 250 रुपये में खा के जा रहा हूँ, ताकि जी मामलात बराबर हों, बैलेंस चेक एंड बैलेंस रहे, और घर को भी। रात का खाना स्किप? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं खाया सर जी, नहीं। पैसे ना होने की वजह से? पैसे ना होने की वजह से। पैसे सर जी होते हैं, लेकिन पता है कि बंदा महंगाई है उस हिसाब से चलना पड़ता है कि यार अभी मैं अगर रात को खाना खा लूँ 180 रुपये, रात को 200 रुपये लग जाने हैं, सुबह उठूँगा फिर लग जाएंगे। वो मेरा अभी मेरी छुट्टी है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मेरी यहाँ पे फैमिली नहीं है, मैंने खुद का सिस्टम भी चलाना है, घर का भी सिस्टम चलाना है, और ये माशाल्लाह से का बिल भी देना है होटल का उनका भी बिल देना है, मैंने पे करना, मेरी जेब से जाएगा और किसकी जेब से जाएगा? ये हमारी आवाम बोलती ही नहीं है। मैं तो चुप इसलिए रहता हूँ कि बंदा क्या करे, अब जो बोलने वाले बोलते ही नहीं हैं। किनको बोलना चाहिए आपके ख्याल से? सर हमारे ऊपर जो बैठे हैं उन्हीं को बोलना चाहिए ना, हमारे ऊपर जो बैठे हैं उनको बोलना चाहिए। जो हम बोल रहे हैं, मतलब हम 20 से 25-30 हज़ार सैलरी वाले हम बोल रहे हैं, हमारा तो काम है सर जी। मेरा शौक़ था खेलने का, मैं उस वक्त से मैं दिहाड़ी करने लग गया। क्या खेलते थे आप? मैं सर जी मतलब क्रिकेट वगैरह छोटा मोटा, यानी कि घर मतलब खेलना, मतलब बात करने के खेलने कूदने के दिन थे जब वो तब से मैं दिहाड़ी करने लगा हूँ जी। फिर मैं क्या बताएं सर जी ज़िंदगी के बारे में, अभी मैं यहाँ पे किताब खोल दूँ तो आप 2 घंटे आपके ज़ाया हो जाएंगे। नहीं, आपकी बात सुनना हमारा वक्त ज़ाया नहीं है। बस यही है सर जी, और कुछ नहीं सर जी। ज़रा महंगाई को नीचे ले आए ना, नॉर्मल चीज़ आ जाए। मार्केट में कोई भी जूता लेने जाओ जनाब, ये जूता है, ये जूता जब पहले लेते थे तो 150 रुपये का मिल जाता था, अभी ये मार्केट में 550 से कम नहीं, 450। ये बरसात शॉप है, मतलब सर जी ये जूता है, नॉर्मल क्या है। हमें एक दूसरे को, खुद को एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, पब्लिक को चाहिए। ये जैसे कि आपका चैनल ही पब्लिक है, पब्लिक न्यूज़, पब्लिक की आवाज़, तो हम लोगों को खुद को, यानी कि एक दूसरे के आसपास, यानी कि जैसे रहने वाले लोग हैं, उनको एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। हुकूमत ने तो जो करना है वो कर रही है अपने हिसाब से। जो हुकूमत चला रहे होते हैं वो अपने हिसाब से, उन्होंने हमसे पूछ के तो करना नहीं है सब कुछ, लेकिन जो नीचे वाले बंदे तक बात आती है तो वहाँ पे जैसे एक चीज़ का रेट है जी 1000 रुपये, एक मिसाल है। आप मंडियों में बेसिकली आप कह रहे हैं मंडियों में चेक एंड बैलेंस नहीं है? यहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं सर। ये वही बात बताइए कि सारे मिल के आपस में एक दूसरे के साथ, यानी कि जैसे कहते हैं मामला सोल्व खुद ही करने पड़ते हैं ना। हुकूमत तो हर बंदा अगर हुकूमत को कहेगा ना हुकूमत महंगाई कर रही है, हुकूमत महंगाई, साथ वाले शॉप से पूछ ले, जब वो इमरान खान की हुकूमत में था तब भी उसने चीज़ें लेके रखी हुई हैं, गोदाम भरे हुए हैं, उसमें आगे वाली हुकूमत का क्या कसूर है? उसने तो वही महंगे दामों बेचनी है ना चीज़।